अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे-अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। आप मेरी वीडियो के स्टार्टिंग से देख ही रहे होंगे कि आज मैं लगाने वाला हूँ धनिया, कि हम घर के किचन से कैस सूखे धनिये से कैसे हरा धनिया उगा सकते हैं। जी हाँ जी, बहुत ही आसान है किचन के धनिये से हरा धनिया उगाना। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊँगा कि आप कैसे हरा धनिया उगा सकते हैं। जो कि चूँकि आजकल मानसून का मौसम है, बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो हम इसका फ़ायदा उठाते हुए धनिया घर पर लगाएँगे। वैसे इसका मौसम सितंबर से शुरू होना था, लेकिन मैं इस पहले ही लगाना चाहता हूँ ताकि बारिशों का फ़ायदा उठाया जा सके। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है ताकि आपको भी घर पर धनिया उगाने का तरीका आ जाए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है और इसको कौन सी जगह पे रखना है, कितनी धूप देनी है, पानी कितना देना है और खादें कब कब देनी है। तो बात करते हैं जी धनिये की। तो धनिया हमने कहाँ से लेना है? धनिया आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और अपने किचन से भी ले सकते हैं। आप धनिया जब भी अगर आप बाज़ार से लेंगे तो वो पहले से ही 2 पीसेज़ में होगा, लेकिन अगर आप अपनी किचन से लेंगे तो वो गोल शेप में होगा। इसको आपको फिर हल्का-हल्का सा हाथों की मदद से मसलना पड़ेगा ताकि आपने धनिये के इस तरह के 2 पीसेज़ कर लेने हैं। अब आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या आप इसको रात को पानी में भिगोकर रख दें और आप इसको 24 घंटे के बाद लगाएँ। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लगाने वाला हूँ। तो फिर अब हम बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी आपने जितनी आपकी हल्की मिट्टी होगी, भुरभुरी मिट्टी होगी, नरम मिट्टी होगी, उतना ही ज़्यादा बीज के उगने का रेशो ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बीज जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट कर सकेंगे और धनिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा और ज़्यादा बड़ा साइज़ भी होगा। तो धनिये के बीज लगाने के लिए आपने ओनली बाल मिट्टी लेनी है। उसमें आपने 50% आप मिट्टी लें और उसमें 30% गाय की सड़ी हुई गोबर इस्तेमाल करें जो डिकम्पोस्ट की हुई हो, और उसमें आप 20% रेत या अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो आप इस्तेमाल करें ताकि मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा हल्की हो। जितनी मिट्टी अच्छी होगी उतने आपकी धनिये के ग्रोथ की रेशो अच्छी होगी, आपका धनिये की लेंथ भी अच्छी होगी। अगर मिट्टी सख्त होगी तो आपका धनिया छोटा रह जाएगा और बीज भी बहुत कम तादाद में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पर तो धूप की बात की जाए तो चूँकि जुलाई का एंड चल रहा है, धूप बहुत ज़्यादा निकलेगी। मानसून जैसे ही ख़त्म होगा तो आपने इसको सख्त धूप से बचाना है। सुबह की जो 2 से 3 घंटे की धूप है वो ही इसके ऊपर पड़नी चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर आपने नेट लगा देना है या इसको आप छाँवदार जगह पे रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप आए, उसके बाद यहाँ पे छाँव आ जाए। आप इसको जितना ठंडा एनवायरनमेंट देंगे धनिया आपका उतना ही जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा और उसकी अच्छी ग्रोथ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा धनिया आपका उगेगा। तो चले जी अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने बीज कैसे लगाने हैं। मिट्टी मैंने तैयार कर ली है और ये मैंने लाइनें लगाई हैं उंगली की मदद से, ठीक है। ऐसे आपने लाइनें लगा लेनी है। तकरीबन आधा इंच आपकी इसकी गहराई होनी चाहिए। इस तरह आपने बीज इसमें गिरा देने हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत इजी टू ग्रो हो जाता है धनिया घर पर।
ये मैं धनिया 2 टोकरियों में लगा रहा हूँ। कुछ इस तरह आपने आधा आधा इंच की गहराई करने के बाद अब आपने इसके ऊपर इसको मिट्टी से कवर कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसी मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। मैं लेकिन इसको इसी मिट्टी से कवर करने वाला हूँ। लो जी, बीज मैंने कवर कर दिए हैं। अब बारी आती है इसको पानी लगाने की। बीज मैंने तकरीबन आधा आधा इंच ही कवर किए हैं, उसी मिट्टी से ही मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको शावर की मदद से पानी लगा दूँगा। आपने किसी और चीज़ की मदद से इसको पानी नहीं लगाना, वरना मिट्टी हिल जाएगी और सारे बीज भी अपनी जगह से हिल जाएंगे, जिससे जर्मिनेशन स्टार्ट करने में मुश्किल होगी। अच्छे से पानी देने के बाद अब आपने इसमें कोई खाद या फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना जब तक बीज अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट ना कर सकें। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ लगी होगी कि आपने धनिया की बीज घर पर कैसे लगाने हैं। तो जाएं आप भी अभी से कोशिश करें धनिया के बीज उगाने की। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक धनिया के बीज उगाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।